अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए जिनका मैंने जवाब भी दिया। यहाँ पर आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुशी की बात आपसे शेयर करूँ कि रीना मैडम जो है वो भारत पहुँच गई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि पाकिस्तान में उनका जो छोटा सा एक ट्रिप कहेंगे वो कैसा था। तमाम बातें उन्होंने बताई और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि जिस घर में रहीं, जो कि उनका अपना घर था, उसमें उन्होंने टाइम स्पेंड किया, स्टे किया और इस हवाले से उनको बड़ी खुशी भी हुई और लोगों से उन्हें प्यार भी मिला। ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उनके जाने के बाद पाकिस्तान में क्या तासुरात थे लोगों के, वो उनसे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों से है। सबसे पहले मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट से उनकी जो राय है वो ज़रूर जानना चाहूँगी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर वो बड़ी बड़ी जो केसेस हैं और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वो कवर करते हैं और सहाफ़त में इनका अच्छा खासा जो है वो नाम भी है। इनसे जानते हैं कि जब भारत से रीना मैडम आई और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इमेज उनका गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात बताती चलूँ कि सुहेल भाई का जो ताल्लुक़ है वो कश्मीर से है। कश्मीर से वो आए हैं और यहाँ पर वो सहाफ़त के शोबे से जो है वो वाबस्ता हैं। इनसे जान लेते हैं कि सुहेल भाई कैसा लगा। सबसे पहले आप अपनी राय दे दें कि आपको कैसा लगा कि रीना वर्मा जब भारत से पाकिस्तान आई। जी देखें, कई लोगों के लिए इस तरह की स्टोरीज़ बड़ी शायद फैसिनेटिंग होती हैं। वो समझते हैं कि एक स्टोरी है, इसको इंटरेस्ट लेके हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग से है। मैंने इस तरह की बहुत चीज़ें जो है कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस भी की हुई है, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाला हूँ और हमारी अपने कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो 47 के बाद उस जानिब रह गए थे। तो कुछ 50-60 साल बाद लोगों को मैंने मिलते देखा है, मिल के फिर बिछड़ते देखा है, उनके दर्द देखे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो आपकी ज़रूरी नहीं होता कि आपके रिलेटिव्स हों, आप जिस घर में पैदा हुए हैं और वहाँ पर आप वापस नहीं जा पाते जब, तो ये एक दर्द जो है सारी ज़िंदगी साथ चलता है। तो रीना मैडम जो पाकिस्तान आई थी, ये भी एक उसी तरह की स्टोरी थी। जो जब लोग उनकी खुशी देख रहे थे तो मैं उनकी आंखों में वो दर्द भी देख रहा था। जब वो अपनी गली में पहुंची तो उनको शायद वो वही डिस्क्राइब कर सकती हैं कि उनके क्या उस वक्त ख़यालात थे। कि आप खुद सोचें कि आप एक घर में रहे हैं और फिर एक दिन आपको सिर्फ जाने का मौका मिलता है और उस दौरान आपको 60-70 साल 50 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। और जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने अब यहाँ पे कुछ देर रुकना है और फिर चले जाना है। आप इस तरह की बड़ी मिसालें हैं रीना मैडम जैसी, मैंने खुद उस तरह की भी देखी हैं। आप बड़े बड़े नाम लें, इस तरह गुलजार हैं इंडिया के बहुत बड़े, अब वो क्या लिरिक्स लिखते हैं, शायर हैं। वो सारी ज़िंदगी उनका जो है वो एक गम जो दीने का जेलम का जो है, आप इसके साकिब भाई यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे ज़रूर बात करें। दीना और जेलम को याद करते उनकी उम्र जो है इंडिया में गुजर गई है, क्योंकि यहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ है, मेरा ख्याल है एक तो ये चीज़ कि जिस तरह रीना मैडम आई हैं उनको 60 साल नहीं लगने चाहिए थे। 75 साल उनको इतना अरसा नहीं लगना चाहिए था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को एक हकीकत के तौर पे एक्सेप्ट कर ही रखा है और लोग आते जाते भी रहे हैं। यहाँ क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग आते जाते रहे हैं। तो बेहतर होता कि इस तरह का सेटअप, जो इस तरह के लोग हैं जिनकी एक ही ख्वाहिश है कि हम अपना घर देख लें, उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। उनको वेलकमिंग जेस्चर ज़्यादा होने चाहिए जब वो पाकिस्तान आएँ या पाकिस्तान से उस तरफ जाएँ, दोनों जानिब उनकी किसी किस्म की भी कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। उनको फैसिलिटेट करेंगे, एक बार अपना घर देख लें, ये उनका एक राइट बनता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ीद लोगों को आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो याद करते रहते हैं, उनके वसाइल नहीं होते। काफ़ी चैनल्स ने इस पर स्टोरीज़ की हैं, माजी में भी इंटरनेशनल मीडिया बहुत करता है। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि ढूंढ के उनको ना पूछना चाहिए और उनको उनके अपने कंट्रीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए। इधर भी उनका जब पूरा पता चल जाए कि इसका यहाँ पे जगह है, घर है, तो उनको एक बार देखने दें यार, कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस तरह के मज़ीद वो होने चाहिए। अब वो यहाँ से खुश वापस गई हैं, अपना घर उन्होंने देख लिया, एक उनकी जो है वो बड़ी पुरानी एक विश जो है वो पूरी हुई है। तो बड़ा अच्छा लगा है मुझे, तो ये सारी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी है। और आपने जिस तरह से इसको कवर किया है स्टार्ट से और जिस तरह से इसको हाईलाइट किया है वो बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह की जो रियल स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़, उनको हाईलाइट होना चाहिए।
थैंक यू सो मच सोहेल भाई। और सोहेल भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इस तरह की स्टोरीज़ को लाजमी हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत सारे लोग माइग्रेटेड हैं, वो देखना चाहते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर मौजूद हैं। अभी सोहेल भाई ने भी उनका जिक्र किया कि दीना से जेहलम की जो कहानी है वो साकिब भाई से हम जान सकते हैं। तो साकिब भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे कमेंट्स में ये बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि राहदारियाँ खोल देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे माइग्रेटेड हैं जो कि अपनी जो जगह है वो देखना चाहते हैं, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए कि हम पिंडी से माइग्रेटेड हैं और हम आ नहीं सके और हम बहुत मिस करते हैं। तो इस हवाले से क्या होना चाहिए और क्या कहते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सबसे पहले कि जो पंजाब का इलाका है जेहलम, उससे जो है वो मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ का मैं आपको बताऊं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, उनका जो है वो यहाँ पे आबाई, जो उनके आबा व अजदाद जो है यहाँ के थे, और जब वो यहाँ पे आए, मतलब उनका विज़िट के हवाले से भी, और जब वो आए तो पूरी एक स्टोरीज़ का बहुत सारी स्टोरीज़ भी आई थी कि कौन से घर में वो रहे और कौन सी सारी चीज़ें थी। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इस तरफ जो पंजाब है, जिस तरह रावलपिंडी में आपने उनको कवर किया कि वो मतलब 75 साल के बाद यहाँ पे आए हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में इतनी जगह हैं, इतने लोग हैं जिनकी फैमिलीज़, ज़ाहिर सी बात, कुछ राब्ते में भी हैं, कुछ राब्ते में नहीं हैं, लेकिन यहाँ उनकी वो यादगारें हैं, वो पुराने घर हैं, वो आना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये एक अच्छा विज़िट था। और ख़ास तौर पर मैं आपके हवाले से बात करूंगा कि आपने उसको जिस तरह कवर किया कि हर चीज़ उसमें कवर हो गई। वहाँ पे आना, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उन्होंने घर को कैसे पाया, घर को कैसे देखा, और इतने साल के बाद, मतलब मेरे ख्याल में 15 साल उनकी एज थी जब वो चली गई यहाँ से, और वापस जो है वो इतने अरसे के बाद वापस आई। तो वो सारी चीज़ें सामने आना ज़रूरी था। आपने हमारे सामने, हमने भी आपकी वीडियोस देखकर, मतलब वो चीज़ें हमें नहीं पता थी जो आपकी वीडियो से नज़र आई। तो इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको मतलब तलाश करके उनको एक तो दूसरा का राब्ता भी होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों अतराफ़ की जो हुकूमतें हैं उनको भी ऐसा कोई मेकनिज़म बनाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात करें, कल्चर की, रस्म व रवाज की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं हमारी। मज़हब जो है अलग, उनका अलग है, हमारा यहाँ पे अलग है, लेकिन जो हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो पास्ट में हुआ तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए बेशक अपनी अपनी टर्म्स पे उनके जो भी उनको ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, लेकिन दोनों तरफ की हुकूमतों को ऐसा कोई मेकनिज़म बनाना चाहिए कि जो लोग वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए, जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पे किया जाता है। जो सिख हैं यहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। करतारपुरा राहदारी है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एनुअल बुनियादों पे हमारी हुकूमत जो करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इंडिविजुअल यहाँ पे आए, इसी तरह और लोग भी आना चाहते हैं तो उनको आना जाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो अवाम है उनका आपस में एक राब्ते का ज़रिया बनेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी दोनों तरफ के दरमियान जो खलफशार है, या आप ये कहें कि वो चीज़ नहीं है कि हम इकट्ठे जो है बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं। बहुत खूबसूरत बात है साकिब भाई ने कही है कि दोनों मुल्कों का राब्ता होना चाहिए और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो यादगारें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, रावलपिंडी में भी हैं, और वो जो है वो देख नहीं सकते। मेरे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद में ही सहाफ़ी हैं, और वो भी जो है वो बड़े बड़े इसी तरह के इवेंट्स कवर करते हैं। इनसे भी राय जान लेते हैं कि इन्होंने इस तमाम जो इवेंट था इसको कैसा पाया, और रीना मैडम का यहाँ पर आना और फिर जाना, और उन्होंने अपना तजर्बा भी शेयर किया। घर वालों का रवैया भी पॉजिटिव था। शाह खालिद मेरे साथ मौजूद हैं। शाह खालिद, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, कैसा पाया आपने? और जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली शेयर भी किया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, राब्ते होने चाहिए, और राब्ते बहाल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हम ऐसा क्या करें? देखिए, इस पे डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं पूरा आपका प्रोग्राम सुन रहा था और मुझे खुशी भी हुई। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन रीना मैडम जो है ये पाकिस्तान आई थी तो मुझे भी खुशी हुई थी। और आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि अभी भी मेरी जो आधी फैमिली है वो इंडिया में है।
ये तो बड़ी ही पॉजिटिव बात है और आप भी तो यकीनन मुझे मतलब चाहते होंगे कि आना जाना लगा वही है। बात मैं करने लगा था कि जब वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से लोग जाएंगे, देखो हम पड़ोसी मुल्क है, हमारी कोई एक दूसरे से ठीक है मज़हब के लिहाज से वो है, उनका अलग मज़हब है, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे बहुत मेरा भी दिल किया उस दिन कि यार मैं भी जाऊँ, जो मेरे दादा अबू के जो भाई हैं मैं उनसे मिलूँ, उनसे मुलाकात कर लूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से राब्ते में तो हैं, लेकिन ना वो इधर आ सकते हैं ना हम उधर जा सकते हैं। हम यहाँ पे पक्के पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पे पक्के इंडियन हैं, लेकिन रिश्तेदार तो है ना, हम भी डिवाइडेड फैमिली है, हमें भी उधर जाना चाहिए और उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा तो यही मुतालबा है कि अब हम पड़ोसी ममालिक हैं, हमारे लोग उधर जाने चाहिए, वहाँ के लोग इधर आने चाहिए, और मेजॉरिटी ख़ासकर जो पंजाब कल्चर है उसमें कोई फ़र्क नहीं। वहाँ पे दिल्ली में आप देख लें, यहाँ पे आप लाहौर में देख लें, तकरीबन सेम है। वहाँ पे मुसलमानों को देख ले, यहाँ पे मुसलमानों को देख ले, ठीक है वहाँ पे माइनॉरिटी में मुसलमान है, लेकिन यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में सिख बरादरी है, लेकिन हम उनके साथ भी रहते हैं, हम उनके साथ भी भाइयों की तरह रहते हैं, क्योंकि अक़लियतों की भी हुकूक है। हमें ये चाहिए कि हम ये रास्ते बंद ना करें, और मुख्तलिफ जितने भी इवेंट्स हैं, अब उनकी इवेंट्स पे वो यहाँ पे आते हैं, और हमारा जो अगर कोई इवेंट हो, अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाना है और लोगों से मिलने जाना है, तो ये जितने भी हर्डल्स है ये अभी हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है वो भाई है। वहाँ पे मेरे फैमिली के लोग हैं, मुझे कितनी हसरत है कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, नहीं मिल सकता, फ़ोन पे थ्रू फेसबुक उनसे रब्ता होता है, लेकिन मेरा भी तो ये हक़ बनता है ना कि मैं उधर जाऊँ, उनका भी तो हक़ बनता है ना कि वो अपने कज़न से यहाँ पे मिलने आए। हम डिवाइडेड फैमिली है, वो पक्के इंडियन है, हम पक्के पाकिस्तानी है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन एक रिश्ता कायम, लेकिन एक रिश्ता है, फैमिली है, कज़न्स है, जो हम एक दूसरे को तस्वीरों में देखते हैं, जो सिर्फ मोबाइल में देखते हैं। हम एक साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकते? तो जिस दिन मैडम यहाँ पे आई थी, तो मेरे दिल में उस दिन मुझे लगा कि यार अब ये जो हर्डल्स है, ये जो मसले मसाइल है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए, उनको यहाँ पे आना चाहिए, हमें उधर जाना चाहिए। और ख़ासकर जब वो मैडम यहाँ पे आई, कितना प्यार लोगों ने दिया। वहाँ पे जब यहाँ से लोग जाएंगे वो लोग भी प्यार देंगे, इसी से मोहब्बतें जो है ये बढ़ती हैं। अगर हम ये बीच में हर्डल्स ख़त्म करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के पास आएँ जाएँ, ये जो बाकायदा प्रॉपर वीज़े से आएँ, प्रॉपर वीज़े से जाएँ, लेकिन जो हर्डल्स है वो ख़त्म करें, तो इससे मोहब्बतें बढ़ेगी। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के लोग भी मेहमान नवाज है, और हम तो अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो तो रीना मैडम ने उधर जाके सबको बता दिया कि हमें वो कितने अजीज़ हैं, कि वो लोग जो अपने घर आते हैं, ख़ासकर जिस घर में वो रिहाइश पजीर थी, तकरीबन 75 साल बाद भी वो घर वैसा ही पाया, वो कितनी खुश थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाए, जब हम उधर जाएंगे, उधर देखेंगे। एक टाइम मैंने सोचा भी कि मैं जाऊंगा तो कम से कम अपने कज़न से मिलूंगा, बहुत खुशी होगी जी। थैंक यू सो मच शाह खालिद। बिल्कुल शाह खालिद की भी हसरत यही है कि वो कम से कम एक बार तो जाएं और अपने फैमिली मेम्बर से मिलें, और सभी का किसका दिल नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात जो शाह खालिद ने भी हमें कही कि मोहब्बत की अगर मैं बात करूं, तो जब रीना मैडम यहाँ पर आई थी तो बहुत से मोहल्ले वाले उनसे इसी बात पे नाराज़ हो गए थे कि आप हमारे घर स्टे कर लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और वो इतने सालों बाद आई थी, और उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी अपना घर देखना, उसमें स्टे करना, वहाँ पर कुछ लम्हात जो है वो बिताना। लेकिन जब जाहिर है मोहल्ले वालों के वो एक घर नहीं जा सकती थी, टाइम इतना शॉर्ट था, तो मोहल्ले वाले इस बात पे नाराज़ हो रहे थे कि प्लीज़ हमारे घर भी विज़िट करें। तो ये सिर्फ एक पहली मुलाकात थी, उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज रीना मैडम पाकिस्तान के लाखों हज़ारों करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। उन्हें सब लोग याद करते हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो दोबारा भी आएँ। लेकिन वो तमाम लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, हमने शाह खालिद और साकिब बशीर और सुहेल रशीद की गुफ्तगू भी हमने सुनी, जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे तजुर्बात शेयर किए कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं किसी न किसी हर्डल्स की वजह से। तो जो हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक़ है वो है इंसानियत का। जैसे रीना मैडम ने भी कहा था कि हम ख्वाह मज़हब जो भी हो, लेकिन हमारा एक ताल्लुक़ है और हमेशा रहेगा, और वो है इंसानियत का। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।